हाय दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वंशागति समानताएं और उसमें एक टॉपिक है आनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक्स भी कहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाति मतलब एक जाति ही एवं परस्पर संबंधी जीवों की आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इनके आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पे सजाति एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवांशिक समानताओं का एवं विभिन्नताओं का जैसे समानताओं का अर्थ है कि जैसे किसी जीव के जो जनक होते हैं उनके संतति उनकी समान ही होती हैं, और विभिन्नताओं का मतलब अपने जनक से कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होती हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्नताओं का इनके आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, इसे आनुवांशिकी कहते हैं। आगे है वंशागति, जिसे हेरिडिटी कहते हैं, या आनुवांशिकता, जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों या विशेषकों के एक पीढ़ी से, अब आनुवांशिक लक्षणों या विशेषकों का मतलब कि ऐसे विशेषक जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण या विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने या प्रसारित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण मतलब जो लक्षण जनक से उनके संतति में आते हैं और जो दिखाई देते हैं उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। फिर है आधुनिक आनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स। वंशागति समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का ज्ञान जो है ग्रीस देश के दार्शनिक थे अरस्तु, पाइथागोरस आदि को था, परंतु उन्हें वंशागति की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था। तो ऑस्ट्रिया देश के जो ब्रून शहर के ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका जीवन काल था 1822 से 1884। उन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखे। अतः उन्हें आनुवंशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फिर आगे है पारिभाषिक शब्दावली, जिसे टर्मिनोलॉजी कहते हैं। अब जो जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी आए उन्हें किन किन नामों से जाना गया और उनके क्या क्या महत्व है, आगे देखते हैं। जीन, मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण उनके दैहिक कोशिकाओं में स्थित एक जोड़े कारकों, जिन्हें फैक्टर कहते हैं, आगे चल के इन्हें जीन कहा गया, द्वारा निर्धारित होता है। मेंडलियन कारकों को देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं ना, मेंडलियन कारकों को जीन कहते हैं। यानी जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था उसे आगे चलकर उसे जीन कहा गया। तो जीन डीएनए की इकाई है जो लक्षणों को वंशागति प्रदान करती है। जो जीन होते हैं वो डीएनए पर स्थित होते हैं, तो वो वंशागति को एक स्थान से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करते हैं। अब है एलील या एलिलोमार्फ, एलिल्स और एलिलोमार्फ। तो ये क्या है? एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को है, ये लिखा है जीन्स को। एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को एलिलोमार्फ कहते हैं। इसका प्रयोग बेटसन ने 1906 ईस्वी में किया था। आगे है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। यदि जैसे कि
किसी जीव में अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई को माना जाए अगर कैपिटल टी, तो उसकी विपरीत जो कम लंबाई वाला व्यक्ति होगा उसके लिए स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन किसी भी फैक्टर के लिए या किसी लक्षण के लिए होमोजाइगस कैपिटल टी एक साथ होते हैं या स्मॉल टी एक साथ होते हैं, अथवा जो जीनोटाइप दिखाई नहीं देते वो फिनोटाइप के रूप में अगर लंबा है मगर पूरी तरह से नहीं, तो वहाँ पे कैपिटल टी एवं स्मॉल टी दोनों रहेंगे। फिर यदि किसी जीन रूप में दोनों जीन समान हो तो वह समयुग्म जीन, अर्थात दोनों जीन समान होने का अर्थात कि दोनों लंबापन यानी कि कैपिटल टी एक समान हो तो वह समयुग्मजी कहलाता है। जैसे देखिए मटर में लंबापन समयुग्मजी है तथा शुद्ध बौनापन विषमयुग्मजी है। सर यहाँ पे गलत लिखा है, नहीं ठीक है समयुग्मजी। जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन युग्म विकल्पी या भिन्न हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे मटर का संकर लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषमयुग्मजी क्योंकि ये दोनों जीन अलग अलग है, यानी कि इसमें लंबापन का भी लक्षण है और बौनापन का भी लक्षण है, लेकिन हमें फिनोटाइप या जो दृश्य रूप है वो हमें जो दिखाई देगा वो केवल लंबा दिखाई देगा, पर इसके जीन रूप में बौनापन मौजूद है जो अगली पीढ़ी में हो सकता है दिखाई दे। फिर आते हैं प्रभावी एवं अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। विषमयुग्मजी में दो विपरीत जीन होते हैं। इन दोनों में केवल एक ही स्वयं को उजागर करता है जबकि एक छिपा रहता है। F1 पीढ़ी में जो जीन उजागर होते हैं उसे प्रभावी कहते हैं तथा जो जीन उजागर नहीं होते उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।